एवरीवन, स्वागत है आप सबका एसके ट्यूशन क्लासेस में। मैं लक्ष्मी और मैं आपको पढ़ा रही हूँ नर्वस सिस्टम। आज हमारी ये 5th क्लास है। फर्स्ट टॉपिक में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम किया था। सेकंड टॉपिक में पार्ट्स ऑफ ब्रेन किया था। थर्ड टॉपिक में सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। फोर्थ टॉपिक में न्यूरोट्रांसमीटर। आज हमारा 5th टॉपिक है जिसमें हम मेनिंजेस पढ़ेंगे जो कि ब्रेन की लेयर्स होती हैं। चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेनिंजेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायग्राम के थ्रू हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो वो लास्ट में मैसेज या कमेंट में बता सकता है ताकि हम उसके डाउट और क्वेरी क्लियर कर सकें। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेनिंजेस। It is the membranous protective covering of the brain and spinal cord. मेनिंजेस क्या है? मेनिंजेस एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड की। एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, ब्रेन है हमारा, स्पाइनल कोड है, उसके चारों तरफ से एक कवरिंग है जो कि प्रोटेक्ट करती है ब्रेन और स्पाइनल कोड को। टोटल 3 लेयर्स आर प्रेजेंट। मेनिंजेस में कितनी है? टोटल 3 लेयर प्रेजेंट होती है ब्रेन के बाहर जो उसको प्रोटेक्ट करेगी, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को। 3 लेयर कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर। इसको याद करने का सिंपल सा एक तरीका है PAD, पैड। ये वाला सीक्वेंस अंदर से बाहर की तरफ है। जैसे हमारा ब्रेन आ गया, ब्रेन के बाहर पाया मैटर, आर्कनॉइड मैटर, देन ड्यूरा मैटर। जो हमारा ड्यूरा मैटर है उसको हम पैकीमेनिंजेस भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि पैकीमेनिंजेस में क्या आता है, तो उसमें हमें सिंपल सा याद रखना है ड्यूरा मैटर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पाया मैटर प्लस एरेक्नॉइड मैटर, इसको बोलेंगे लेप्टोमेनिंजेस। ठीक है, हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं ताकि हमें याद रहे, हम भूले नहीं। ये जो पिंक पार्ट है ये हमारा हो गया ब्रेन। ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन के बाहर, ब्रेन के ऊपर सबसे पहले आएगा पाया मैटर। पाया मैटर है, ये जो रेड कलर में शो किया है ये है पाया मैटर। पाया मैटर के ऊपर आएगा एरेक्नॉइड मैटर। ये जो ब्रेन के बाहर येलो कलर की लाइन है ये है एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर के बाद आ जाता है ऊपर ऑरेंज कलर में जो है ड्यूरा मैटर। ये हमने सीक्वेंस याद करा था, पैड, PAD, पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के बाहर, ड्यूरा मैटर के ऊपर कौन सी कवरिंग होती है? फिर आ जाता है हमारा क्रेनियम। क्रेनियम मतलब बोन। बोन आ जाएगी ड्यूरा मैटर के ऊपर। बोन के ऊपर क्या होएगा? पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम होता है जो बोन को कवर करेगी। बोन को कवर करने वाली लेयर होगी पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम के ऊपर होएगी स्किन। ठीक है, सिंपल सा है। बाहर से अंदर की ओर देखेंगे तो स्किन, पेरिओस्टियम, फिर बोन आएगी, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। जो हमारा ड्यूरा मैटर होता है, ड्यूरा मैटर के ऊपर और नीचे स्पेस होता है। जो ड्यूरा मैटर के ऊपर जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे एपीड्यूरल स्पेस। एपी मतलब ऊपर, एपीड्यूरल स्पेस। ड्यूरा मैटर के नीचे जो स्पेस है उसको बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस।
ऑर्गन्स आप लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। सबसे ऊपर स्किन, स्किन के नीचे पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम के नीचे क्रेनियम, क्रेनियम के नीचे एपिड्यूरल स्पेस, देन ड्यूरा मैटर, देन सबड्यूरल स्पेस, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। ये फ्लो चार्ट के थ्रू आप याद रख सकते हो इनका क्या सीक्वेंस है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस में 3 लेयर आ रही है, पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, देन ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर क्या हो गया? ब्रेन की आउटर मोस्ट लेयर, तो इसको हमने नाम दे दिया आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। हार्ड लेयर, ये लेयर हार्ड होती है ताकि प्रोटेक्ट कर सके। फॉर्म्ड ऑफ फाइबर टिश्यू, फाइबर टिश्यू की बनी होती है। स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड प्रेजेंट अप टू द S2 लेवल। ब्रेन से स्टार्ट होती है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में S2 होता है, सैक्रम 2, वहां तक प्रेजेंट होती है ड्यूरा मैटर की लेयर। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा होगा वीडियो का, जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन बताया था, उसके अंदर मैंने स्पाइनल नर्व, वर्टिब्रा, वर्टिबल बोन बताई थी। तो जिन्होंने वर्टिबल बोन वाला टॉपिक देखा है उसको समझ आ जाएगा S2 क्या है। तो हमने देखा कि जो ड्यूरा मैटर होता है ब्रेन से लेके S2 रीजन तक होता है। तो हमारा ब्रेन आ जाएगा, सर्वाइकल आ जाएगा, थॉरेक्स आ जाएगा, लंबर कंप्लीट आ जाएगा। सैक्रम का S2 तक ड्यूरा मैटर की कवरिंग होती है। तो सिंपल सा है, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सारा टॉपिक हम समझ के डायग्राम के थ्रू याद करेंगे। इट फॉर्म 2 स्पेसेस। ये जो सारी बातें कर रहे हैं हम, ये सारी बातें कर रहे हैं ड्यूरा मैटर की। 2 स्पेस बनाती है ये, एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस। तो हमने ये देख लिया था बिटवीन स्कल बोन एंड ड्यूरा मैटर। ये हमारी स्कल बोन हो गई, स्कल बोन और ड्यूरा मैटर, ये ऑरेंज वाली ड्यूरा मैटर। तो जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये इसको हमने नाम दे दिया एपिड्यूरल स्पेस। सेकंड है सबड्यूरल स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर। अब सबड्यूरल स्पेस क्या है? ऊपर वाली लेयर कौन सी हो गई? ड्यूरा मैटर। नीचे वाली येलो पार्ट जो है वो अरेक्नॉइड मैटर। तो जो ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे सबड्यूरल स्पेस। तो इसके पॉइंट सिंपल से हो गए। ड्यूरा मैटर क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर है मेनिंजेस की, हार्ड लेयर होती है, फाइबर टिश्यू से बनी होती है, ब्रेन से लेके सैक्रम 2 तक ये कवर करती है और इसके अंदर 2 स्पेसेस है, एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस। अब हम देखते हैं ड्यूरा मैटर ऑल्सो फॉर्म 3 स्ट्रक्चर। ड्यूरा मैटर 3 स्ट्रक्चर बनाता है। फर्स्ट है फॉक्स सेरिब्राई, सेकंड है फॉक्स सेरिब्लाई, टेंटोरियम सेरिबली। 3 स्ट्रक्चर बनाता है ड्यूरा मैटर। तो ये भी सिंपल है, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट है फॉक्स सेरिब्राई। इट इज द फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर which divides the cerebellum into right and left hemisphere। तो
तो ये क्या है, सिंपल सा इसमें क्या बोल रहे हैं ये समझ लो। ये हमारा एक डायग्राम हो गया, इसके अंदर ये जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट है सेरिब्रम हो गया, नीचे वाला पार्ट है सेरिबेलम। जिन्होंने मेरी सेकंड वीडियो देखी है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, उनको अच्छे से समझ आएगा। उसमें मैंने सारा बताया था कौन सा पार्ट सेरिब्रम है, कहाँ पे सेरिबेलम है, कहाँ से पोन्स स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए प्लीज़ आप स्टार्टिंग से सारी वीडियो देखिए, क्योंकि हमारे टॉपिक हर वीडियो से कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा, कोई ना कोई पॉइंट हर वीडियो में होएगा। तो बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, इसलिए तो आप सारी वीडियो देखें ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये हमारा जो ऊपर का पार्ट है इसको हम सेरिब्रम बोलेंगे, ये जो नीचे का पार्ट है इसको हम सेरिबेलम बोलेंगे। तो हम देख लेते हैं फॉक्स सेरिब्राई क्या होता है। इसमें ये बोल रहा है फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर विच डिवाइड द सेरिब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये जो ग्रीन से हमने जो किया है डिनोट, ये ग्रीन वाला हमारा है ड्यूरा मैटर। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है हमारा है ड्यूरा मैटर। तो इसमें ये जो फोल्ड बनता है एक ड्यूरा मैटर का, ये ड्यूरा मैटर आ रहा है, तो जिससे हमारा जो सेरिब्रम है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो इसलिए इसको नाम दे दिया फॉक्स सेरिब्राई। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं फॉक्स सेरिब्राई क्या होता है, तो हमारा सिंपल सा आंसर है ड्यूरा मैटर का फोल्ड होता है जो कि सेरिब्रम को राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। सेकंड है फॉक्स सेरिबली, नाम से ही क्लियर है, सेरिबेली मतलब है सेरिबेलम की बात हो रही है। तो इसमें क्या, इट इज द फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर विच डिवाइड सेरिबेलम इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो ये हमारा सेरिबेलम वाला पार्ट आ गया, ये हमारा ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा मैटर में फोल्ड है जिसकी वजह से ये राइट और लेफ्ट सेरिबेलम में डिवाइड हो गया। तो इसको हमने नाम दे दिया फॉक्स सेरिबली। थर्ड हमारा है टेंटोरियम सेरिबली। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इट इज द फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर विच सेपरेट द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। टेंटोरियम सेरिबली होता है जिसके अंदर ये ड्यूरा मैटर हो गया, ड्यूरा मैटर ने इसमें सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों में डिवीजन आ गया, ऊपर वाला पार्ट सेरिब्रम, नीचे वाला पार्ट सेरिबेलम। तो ठीक है, हम सिंपल सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। फॉक्स सेरिब्राई में क्या हो रहा था, जो हमारा ड्यूरा मैटर था वो सेरिब्रम को राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। जो फॉक्स सेरिबली था उसके अंदर ड्यूरा मैटर ने राइट सेरिब्रम लेफ्ट सेरिबेलम में डिवाइड कर दिया था। टेंटोरियम सेरिबलाई में सेरिब्रम और सेरिबेलम को डिवाइड कर दिया था ड्यूरा मैटर ने। अब हमने ड्यूरा मैटर देख लिया, ड्यूरा मैटर के बाद हम देखेंगे अरेक्नॉइड मैटर। मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेस, पाया मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच की लेयर है, इसलिए इसको नाम दे दिए मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेस। अरेक्नॉइड मैटर फॉर्म्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जो ड्यूरा मैटर थी वो भी फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई थी, ये भी फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। इट इज वस्कुलर लेयर, ये एक वस्कुलर लेयर है। स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड प्रेजेंट अप टू द S2 लेवल, ये भी सेम है ड्यूरा मैटर की तरह। ड्यूरा मैटर भी ब्रेन से S2 लेवल तक थी, अरेक्नॉइड मैटर भी ब्रेन से लेके S2 लेवल तक है। इट फॉर्म फर्स्ट स्पेस दैट इज सब अरेक्नॉइड स्पेस। सब का मतलब क्या है, नीचे, एपी का मतलब होता है ऊपर। तो इसमें ये बोल रहे हैं ये जो हमारे अरेक्नॉइड हो गया, ये अरेक्नॉइड के नीचे आता है पाया मैटर, पाया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में स्पेस है तो उसको है सब अरेक्नॉइड स्पेस।
इट इज प्रेजेंट बिटवीन पाया मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर। सब अरेक्नॉइड स्पेस किसके बीच में होता है? अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CSF सर्कुलेट इन देयर स्पेस। ये जो हमारी सब अरेक्नॉइड स्पेस है, इसके अंदर CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। एट सम लोकेशन द सब अरेक्नॉइड स्पेस बिकम डायलेटेड एंड इट इज कॉल्ड सिस्टर्न्स। तो इसमें क्या है समझने वाली बात, इसमें जो सब आर्कनॉइड जो स्पेस है कहीं कहीं डायलेट हो जाएगी, मतलब कहीं कहीं पे ये चौड़ी हो जाएगी, एकदम डायलेट हो जाएगी। तो उस पार्ट को हमने, जो डायलेटेड पार्ट है, उसको हमने नाम दिया सिस्टर्न्स। पूछा जाता है एग्जाम में सिस्टर्न्स क्या होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। जो सब आर्कनॉइड स्पेस कहीं कहीं पे डायलेट होती है उसको हम सिस्टर्न्स बोलते हैं। मेनली 2 सिस्टर्न्स आर प्रेजेंट। 2 तरह की सिस्टर्न्स प्रेजेंट होती है, सिस्टर्न मैग्ना, पोंटाइन सिस्टर्न। 2 तरह की सिस्टर्न है, सिस्टर्न मैग्ना, पोंटाइन सिस्टर्न। फर्स्ट में क्या हो रहा है? एट द लेवल ऑफ फोरामेन ऑफ मैग्नम इन द ऑसिपिटल बोन। फर्स्ट में सिस्टर्न मैग्ना क्या होता है? जो ये हमारा पार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, सेरिबेलम है, ये हमारा पोन्स है। तो जो हमारा सेरिबेलम है उसके नीचे फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है। तो जो सब आर्कनॉइड स्पेस था वो यहाँ पे डायलेटेड है, ये मान लो ये डायलेटेड एरिया है। तो ये जो डायलेटेड पार्ट है, तो इसको हमने सिस्टर्न, मतलब क्या था? सब आर्कनॉइड स्पेस का डायलेट होना। तो ये कहाँ पे डायलेटेड है? फोरामेन ऑफ मैग्नम जहाँ पे, वहां से डायलेटेड है। तो इसका नाम दे दिया सिस्टना मैग्ना। तो इसका दूसरा नाम है सेरिबेलो-मेडुलरी सिस्टर्न, सेरिबेलो-मेडुलरी सिस्टर्न। सेकंड हमारा है पोंटाइन सिस्टर्न एट द लेवल ऑफ पोन्स। पोंटाइन सिस्टर्न कहाँ पे होता है? जहाँ पे पोन्स है। तो इसका भी पोंटाइन सिस्टर्न, सिस्टर्न मतलब सब आर्कनॉइड स्पेस का डायलेट होना। कहाँ से डायलेटेड है? जहाँ से हमारा पोन्स है। तो जिसने सेकंड वीडियो देखी पार्ट्स ऑफ ब्रेन, उसको डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा कि पोन्स कहाँ पे है, सेरिबेलम कहाँ पे है। तो जो पोन्स वाला है जहाँ पे डायलेशन है, तो उसको हमने नाम दे दिया पोंटाइन सिस्टर्न। पोंटाइन का दूसरा नाम है प्री पोंटाइन सिस्टर्न, प्री पोंटाइन सिस्टर्न भी बोलते हैं। प्री मतलब पहले, पोंटाइन से पहले। तो हमने देख लिया ड्यूरा मैटर, देख लिया अरेक्नॉइड मैटर, देख लिया। अब हम देख रहे हैं पाया मैटर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। पाया मैटर कहाँ है? जो ब्रेन के ऊपर सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है? पाया मैटर। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर है मेनिंजेस की, फॉर्म्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो इसमें हमें क्लियर है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर तीनों फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। इट इज सॉफ्ट लेयर। जो पाया मैटर होती है वो सॉफ्ट लेयर है, ब्रेन के ऊपर की कवरिंग है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और हार्ड कौन सी थी? ड्यूरा मैटर। जो ड्यूरा मैटर थी वो हार्ड थी। इट डज नॉट फॉर्म एनी स्पेस बिकॉज इट इज डायरेक्टली अडेयर। अडेयर मतलब क्या होता है? चिपकना। टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अब हम देख रहे थे ड्यूरा मैटर थी, उधर भी स्पेस था, एपिड्यूरल स्पेस था, सब ड्यूरल स्पेस था। फिर जो हमने अरेक्नॉइड पढ़ा था उसमें भी सब अरेक्नॉइड स्पेस था। तो लेकिन जो पाया मैटर है इसमें कोई स्पेस नहीं है, ये ब्रेन और स्पाइनल कोड से डायरेक्ट चिपकी हुई होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन प्रेजेंट अप टू द कॉक्सीजियल लेवल। ये जो है ब्रेन से स्टार्ट होके जो कॉक्सीजियल लेवल है, ये इस जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा है वीडियो का उनको पता होगा, हमने उसमें देखा था वर्टिब्रा, तो उनको डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होएगा कि कॉक्सीजियल किसको हम बोल रहे हैं, सैक्रम किसको बोल रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है। इट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड कॉक्सीजियल लेवल। ये होता है ब्रेन से कॉक्सीजियल लेवल। और ड्यूरा मैटर कहाँ से था, कहाँ से कहाँ तक था ड्यूरा मैटर? ड्यूरा मैटर हमारा था ब्रेन से लेके S2 लेवल तक। जो अरेक्नॉइड मैटर था वो भी हमारा ब्रेन से लेके S2 लेवल तक।
जो पाया मैटर है वो ब्रेन से लेके कॉक्सीजियल लेवल तक। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब इसमें भी ये दो स्ट्रक्चर बनाएगा, तो जो दो स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर बन रही है पाया मैटर में? फर्स्ट है फाइलम टर्मिनल, सेकंड है डेंटिकुलेट लिगामेंट। जो फाइलम टर्मिनल है वो क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे की तरह स्ट्रक्चर है। फाइलम टर्मिनल का नाम दिया हमने। स्टार्ट फ्रॉम L1 लेवल एंड प्रेजेंट अप टू द कॉक्सीजियल लेवल। जो हमारा L1 है, नंबर 1 से लेके जो कॉक्सिक वाला एरिया है, कॉक्सीजियल लेवल, वहां तक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक धागे की तरह एक है स्ट्रक्चर। तो उसको हमने नाम दे दिया फाइलम टर्मिनल। बस इतना याद रखना है हमें। डेंटिकुलेट लिगामेंट, डेंटिकुलेट लिगामेंट क्या होता है? इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा स्पाइनल को, कि वो मूव ना हो, स्टेबल रहे हमारी। तो उसके लिए हम देख लेते हैं डेंटिकुलर लिगामेंट कहाँ पे होता है। तो ये हम अपनी लेयर देख लेते हैं। सबसे अंदर जो ब्रेन के पास होती है पाया मैटर, फिर अरेक्नॉइड मैटर, देन ड्यूरा मैटर होती है। जो अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर है, इन दोनों के बीच में लिगामेंट है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं स्पाइनल को। तो ये यहाँ पे पाया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो लिगामेंट है उसको हम बोल रहे हैं डेंटिकुलेट लिगामेंट। ओके, आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। सारा हम बिल्कुल सिंपल वे में स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर विजन नहीं हो रहा है, या कुछ भी आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बता सकते हैं। ओके, और हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होएगा वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ओके, थैंक यू। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ये हमारे जितने भी मेडिकल के एग्ज़ाम हैं, एम्स का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, पीजीआई का एग्ज़ाम है, तो उसमें हेल्पफुल है। एएनएम जो कर रहे हैं, जीएनएम जो कर रहे हैं, एमएससी जो कर रहे हैं, नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये उनके लिए हेल्पफुल है। तो अभी हम सबसे पहले हम अपना नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम दूसरा कोई सिस्टम देखेंगे। तो स्टेप वाइज हम देखेंगे कि आपको कोई भी डाउट ना आए। ओके, थैंक यू।